एक छोटे से गांव में जहां हरियाली की छटा बिखरी हुई थी, वहां एक बड़ा सा हवेली नुमा घर था। इस घर में रहता था राजपूत परिवार, जहां सास ससुर की छत्रछाया में 5 बहुएं थीं। परिवार का मुखिया था ठाकुर साहब, जिनकी उम्र अब 70 के पार थी, लेकिन उनकी आवाज में अभी भी वही दमखम था। उनकी पत्नी ठकुराइन घर की असली मालकिन थीं, जो हर त्योहार को पूरे जोश से मनाती थीं। उनके 5 बेटे थे और हर बेटे की एक एक बहू। ये बहुएं अलग अलग गांवों से आई थीं, लेकिन अब इस घर में एक साथ रहकर परिवार की नींव मजबूत कर रही थीं। सबसे बड़ी बहू थी सरला, जो ठाकुर साहब के बड़े बेटे रणवीर की पत्नी थी। सरला उम्र में सबसे बड़ी थी, लगभग 30 साल की, और घर के सारे कामों की जिम्मेदारी उसी पर थी। वह हमेशा साड़ी में लिपटी रहती, माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाती और परिवार की हर छोटी बड़ी समस्या को सुलझाती। उसकी आंखों में एक गहराई थी जो उसके पिछले जीवन की कठिनाइयों को दर्शाती थी। सरला का बचपन गरीबी में बीता था, लेकिन शादी के बाद वह इस घर की रानी बन गई थी। वह त्योहारों को बहुत महत्व देती थी, खासकर हरियाली तीज को, क्योंकि यह उसके लिए पति की लंबी उम्र की कामना का दिन था। दूसरी बहू थी मीना, जो मध्यम उम्र की थी। वह रणवीर के छोटे भाई विक्रम की पत्नी थी। मीना शहर से आई थी, इसलिए उसमें एक आधुनिकता थी। वह जीन्स और कुर्ती पहनना पसंद करती, लेकिन सास की वजह से हमेशा साड़ी में रहती। मीना को गाने का शौक था और वह हर त्योहार पर भजन गाती। लेकिन उसके मन में एक दर्द था, वह मां नहीं बन पा रही थी। डॉक्टरों ने कहा था कि समय लगेगा, लेकिन परिवार में बच्चे न होने की वजह से वह कभी कभी उदास हो जाती। हरियाली तीज उसके लिए उम्मीद की किरण थी, जहां वह शिव पार्वती से प्रार्थना करती कि उसे संतान सुख मिले। तीसरी बहू थी राधा, जो सबसे चुलबुली थी। वह ठाकुर साहब के तीसरे बेटे अजय की पत्नी थी। राधा को नाचना गाना बहुत पसंद था और वह घर में हंसी मजाक का केंद्र थी। उसकी उम्र अभी 25 साल थी और वह 2 साल पहले ही शादी करके आई थी। राधा का परिवार किसान था, इसलिए उसे खेती बाड़ी का अच्छा ज्ञान था। हरियाली तीज पर वह झूला झूलने की सबसे ज्यादा उत्सुक रहती और घर की सजावट का जिम्मा उसी पर होता। लेकिन राधा के मन में एक डर था, उसका पति अजय शहर में नौकरी करता था और अक्सर घर से दूर रहता। त्योहार पर वह आता, लेकिन राधा को लगता कि कहीं वह शहर की चकाचौंध में खो न जाए। चौथी बहू थी कमला, जो शांत स्वभाव की थी। वह चौथे बेटे सुरेश की पत्नी थी। कमला को पढ़ना लिखना पसंद था और वह घर में बच्चों को पढ़ाती। उसकी उम्र 28 साल थी और वह एक बच्चे की मां थी। कमला का बेटा 3 साल का था, जो घर की जान था। लेकिन कमला को सास से थोड़ी डर लगती थी, क्योंकि ठकुराइन बहुत सख्त थीं। हरियाली तीज पर कमला व्रत रखती और पूजा में सबसे ज्यादा ध्यान देती। उसके मन में एक सपना था, वह चाहती थी कि उसका पति गांव में ही कोई काम शुरू करे ताकि परिवार एक साथ रहे। पांचवीं और सबसे छोटी बहू थी लक्ष्मी, जो अभी अभी शादी करके आई थी। वह 5वें बेटे देवेंद्र की पत्नी थी। लक्ष्मी की उम्र 22 साल थी और वह कॉलेज से सीधे शादी करके आई थी। वह मॉडर्न थी, मोबाइल पर टिकटॉक देखती, लेकिन घर के नियमों का पालन करती। लक्ष्मी को हरियाली तीज के बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं था, क्योंकि उसके मायके में इसे इतने धूमधाम से नहीं मनाया जाता था। लेकिन वह उत्सुक थी और बड़ी बहुओं से सीख रही थी। उसके मन में एक उत्साह था, लेकिन साथ ही नई जगह का डर भी। हरियाली तीज का त्योहार नजदीक आ रहा था। मानसून की बारिश ने गांव को हरा भरा कर दिया था। पेड़ पौधे लहलहा रहे थे और हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। ठकुराइन ने सभी बहुओं को बुलाया और कहा, बहुओं, इस साल तीज को हम धूमधाम से मनाएंगे। हर साल की तरह झूला लगेगा, मेहंदी लगेगी और व्रत रखा जाएगा। लेकिन इस बार कुछ खास होगा। मैं चाहती हूं कि तुम सब मिलकर एक नाटक तैयार करो, जिसमें शिव पार्वती की कथा हो। बहुएं खुश हुईं। सरला ने कहा, माँ जी, हम सब मिलकर करेंगे। मैं पूजा की सामग्री तैयार करूंगी। मीना ने जोड़ा, मैं भजन गाऊंगी। राधा उत्साहित होकर बोली, मैं नाच का हिस्सा संभालूंगी। कमला ने शांत स्वर में कहा, मैं स्क्रिप्ट लिखूंगी। और लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मैं सबकी मदद करूंगी। तैयारियां शुरू हो गईं। सुबह सुबह बहुएं उठकर घर साफ करती, रंगोली बनाती। बाजार से मेहंदी, चूड़ियां, सिंदूर लाई गईं। ठाकुर साहब ने झूला लगवाया, जो बगीचे में पेड़ से बंधा था। गांव की अन्य महिलाएं भी आने लगीं, क्योंकि ठाकुर परिवार का त्योहार पूरे गांव का उत्सव होता था। लेकिन तैयारियों के बीच एक समस्या आई। मीना उदास थी, क्योंकि डॉक्टर ने फिर कहा था कि संतान के लिए और इंतजार करना पड़ेगा। सरला ने उसे समझाया, मीना, तीज पर मां पार्वती से प्रार्थना करो, सब ठीक हो जाएगा। मीना ने हामी भरी, लेकिन उसके मन में एक चिंता थी। राधा को अजय का फोन आया, राधा, मैं तीज पर आऊंगा, लेकिन देर से। राधा निराश हुई, लेकिन मुस्कुराकर बोली, ठीक है, लेकिन आना जरूर। कमला का बेटा बीमार हो गया, जिससे वह परेशान थी। लक्ष्मी नहीं थी, तो उसे सब कुछ सीखना पड़ रहा था। फिर भी परिवार एकजुट था। शाम को सभी बहुएं मेहंदी लगाने बैठीं। मेहंदी की खुशबू से घर महक उठा।
राधा ने गाना शुरू किया, सावन की रुत आई रे। सब हंसने लगीं। ठाकुराइन ने आशीर्वाद दिया। इस भाग में हमने परिवार का परिचय दिया और त्योहार की शुरुआत दिखाए। आगे की कहानी में तैयारियां और ज़्यादा रोचक होंगी। तैयारियां जोरों पर थीं। सुबह होते ही सरला रसोई में लग गई। वह विशेष व्यंजन बना रही थी, घेवर, मालपुआ और फेनी। हरियाली तीज पर व्रत रखा जाता है, लेकिन शाम को फलाहार होता है। सरला ने सभी बहुओं को बुलाया, आओ मदद करो। मीना, तुम आटा गूंथो। राधा, चीनी पीसो। मीना ने हंसकर कहा, भाभी, मैं तो भजन गाते हुए करूंगी। राधा ने नाचते हुए काम किया, जिससे रसोई में हंसी की फुहार छूट गई। कमला बच्चे को दवा देकर आए। उसका बेटा अब ठीक था, लेकिन वह चिंतित थी। भाभी, सुरेश जी को कहो न, गांव में दुकान खोल लें। शहर जाना अच्छा नहीं। सरला ने समझाया, सब ठीक हो जाएगा। तीज पर प्रार्थना करो। लक्ष्मी नई नई थी, तो वह सब देख रही थी। उसने मेहंदी के डिज़ाइन बनाए, जो बहुत सुंदर थे। दीदी, ये देखो, मैंने दिल का डिज़ाइन बनाया। सबने तारीफ की, लेकिन लक्ष्मी के मन में एक सवाल था, क्या देवेंद्र उसे प्यार करते हैं? शादी अरेंज्ड थी और अभी तक ज़्यादा बात नहीं हुई थी। दोपहर में ठाकुराइन ने नाटक की रिहर्सल कराए। कमला ने स्क्रिप्ट लिखी थी, शिव पार्वती की कथा, जहां पार्वती व्रत रखकर शिव को पाती हैं। सरला पार्वती बनी, मीना नारद, राधा गौरी की सहेली, कमला कथावाचक और लक्ष्मी फूल बिखेरने वाली। रिहर्सल में खूब मजा आया। राधा ने नाच दिखाया, जो राजस्थानी फोक था। लेकिन शाम को एक घटना हुई। मीना अकेले में रो रही थी। सरला ने देखा और पूछा, क्या हुआ? मीना बोली, भाभी, सबके बच्चे हैं, मेरे नहीं। तीज पर क्या प्रार्थना करूं? सरला ने गले लगाया, मीना, भगवान पर भरोसा रखो, मैं तेरे साथ हूं। राधा को अजय का मैसेज आया, वह नहीं आ पाएगा, काम की वजह से। राधा उदास हो गई, कैसे मनाऊं तीज बिना उनके? कमला ने सांत्वना दी, वह आएंगे, चिंता मत करो। रात को सभी बहुएं छत पर बैठीं। चांद निकला था और बारिश की बूंदें गिर रही थीं। लक्ष्मी ने पूछा, दीदी, तीज की कहानी बताओ। सरला ने बताई, पार्वती ने शिव के लिए व्रत रखा, जंगल में तपस्या की। आखिर शिव मिले। ये त्योहार सुहाग की रक्षा के लिए है। सबने अपनी अपनी कहानियां साझा की। मीना ने कहा, मेरा सपना है माँ बनना। राधा बोली, मेरा सपना है अजय हमेशा साथ रहें। कमला ने कहा, परिवार एकजुट रहे। लक्ष्मी बोली, प्यार मिले। ठाकुराइन सुन रही थीं। उन्होंने कहा, बहुओं, तीज हमें मजबूत बनाती है। कल व्रत रखो, प्रार्थना करो। तैयारियां पूरी हो गईं। घर सजा था, झूला तैयार था। गांव की महिलाएं आने वाली थीं, लेकिन बहुओं के मन में भावनाएं उमड़ रही थीं। तीज का दिन आ गया। सुबह सुबह बहुएं उठीं। सरला ने पूजा की थाली सजाई, फूल, फल, सिंदूर। सभी ने 16 श्रृंगार किया। साड़ियां पहनी, चूड़ियां खनकाईं। ठाकुराइन ने व्रत की शुरुआत की। आज कोई अनाज नहीं, सिर्फ फल। शाम को पारण। बहुएं व्रत रखकर पूजा में बैठीं। मीना ने भजन गाया, शिव शंकर को जिसने पूजा। आवाज इतनी मधुर थी कि गांव वाले सुनने आए। राधा ने झूला झूला और सबने साथ दिया। झूले पर गीत गाए गए, झूलन की रुत आई रे। दोपहर में नाटक हुआ। सरला पार्वती बनी, बहुत अच्छा अभिनय किया। मीना नारद बनी, हंसाई सबको। राधा का नाच कमाल था। कमला ने कथा सुनाई और लक्ष्मी ने फूल बरसाए। ठाकुर साहब ने तारीफ की। गांव की महिलाओं ने उपहार दिए। लेकिन बीच में राधा उदास हो गई। अजय नहीं आए, वह चुपके से रोई। सरला ने देखा और कहा, राधा, व्रत का फल मिलेगा। शाम को पारण का समय आया। सभी ने फल खाए। मीना को अचानक चक्कर आया, लेकिन कमला ने संभाला। त्योहार की धूम थी, लेकिन बहुओं की भावनाएं उफान पर थीं। त्योहार के बीच संघर्ष आया। मीना को पता चला कि वह गर्भवती है, लेकिन डॉक्टर ने आराम कहा। खुशी में सब नाचे, लेकिन राधा को अजय का फोन आया, वह शहर में किसी और से प्यार करता है। राधा टूट गई। सरला ने परिवार को एकजुट किया। कमला के पति ने शहर जाने से मना किया। लक्ष्मी को देवेंद्र ने प्यार का इजहार किया। संघर्षों के बीच परिवार मजबूत हुआ। अंत में सब ठीक हुआ। अजय लौटा, माफी मांगी। मीना की खुशी, राधा का मिलन, कमला की इच्छा पूरी, लक्ष्मी का प्यार। ठाकुराइन ने कहा, तीज ने हमें एकजुट किया।